नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स में। दिस इज़ मी नेहा, यू पीपल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ। और बहुत सारे इंक्वायरीज़ आ रहा था। 64th का भी ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और 64th के रिज़ल्ट से बहुत लोगों को पता चल रहा है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारा इंक्वायरी मेरे पास आ रहा था कि ऑप्शन क्या रखना है, 67 के लिए ऑप्शन क्या रखना है। और बहुत सारे लोगों का CDPO में LSW है, तो LSW को लेके चलेंगे आगे। तो ये सब ऐसे मैसेज आ रहा था, तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो एंड एड्रेस लॉट ऑफ पीपल एट वन गो। तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल का सिलेक्शन आपको इस तरीके से करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आप किस चीज़ को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्क्स है ऑप्शनल का मार्क्स, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जितना स्कोर आएगा वो उतना आपको मेरिट लिस्ट में आपको सिक्योर करके रखेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए जब तक अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, जैसे हमको हिस्ट्री का कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री का एज ए कहानी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको अच्छा लगता है और हम अच्छे से उसको ज़्यादा देर तक भी पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है हम महात्मा गांधी को भी पढ़ना चाह रहे हैं, हम वल्लभ भाई पटेल, उनका क्या स्ट्रैटेजी था, बाकी सब भी जितने थे, उग्रवादी, नरमवादी जितने भी थे, तो ये पढ़ने का मन करेगा। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले इस तरीके से देखेगा कोई भी स्टूडेंट जो चाह रहा है कि ऑप्शन को सिलेक्ट करे, तो वो देखेगा कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है। सब्जेक्ट तो आपको मोर और लेस पता चल ही गया है कि हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद थोड़ा सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि पब है, PSIR है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं GS से ओवरलैप करता ही है, बट हाँ इसका थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि टीचर कैसे अवेलेबल है, मार्केट में ऐसा सब्जेक्ट है कि नहीं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे ग्रेजुएशन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो आपको इसलिए थोड़ा हेल्प कर देते हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी सिस्टम को देख रहे हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में जो पढ़ाई हो रहा है वो हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, यही सब पे पढ़ाई हो रहा है ना, और 3 साल पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन का। तो इस वजह से आपको बहुत मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। और क्योंकि टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। नहीं, अगर आपको स्पेसिफिक मार्केट में टीचर होंगे तो यूनिवर्सिटी के कोई टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये इस तरीके का होता है कि अगर आपको बेस्ट स्पेसिफिक टीचर नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो आपको यूनिवर्सिटी से टीचर से हेल्प मिल जाएगा। या फिर सीनियर कोई ग्रेजुएट तो हुआ ही होगा, कोई टॉप किया होगा या अच्छा मार्क्स लाया होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। फिर आप देखेंगे कि मार्केट अवेलेबिलिटी कितना है। ठीक है, मार्केट अवेलेबिलिटी का मतलब कि आप जो चीज़ आपको आंसर में रिप्रोड्यूस करना है, मतलब आप पढ़ तो लिए बहुत सारा बुक, बट आपको लिखना है। तो लिखना है तो आप कितना, अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक चीज़ होता है कि जो आपको नोट्स बना के देगा वो बहुत सारे बहुत जैसे बुक्स ही अवेलेबल है ना, बहुत सारा जो बुक्स है ना, तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक बुक को पढ़ता है राइटर और बुक अपना राइटर लिखता है। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च करेगा, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट कुछ मिल जाए, वो उस तरीके से अपने नोट्स को बनाता है। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो आपको रिफाइंड मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद से फिर आप उसमें से भी और रिफाइन कर लीजिए कि मेरे काम का क्या है इसमें। तो ये सब चीज़ों को चेक कर लीजिए। एक और फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कमीशन वाले स्टूडेंट होते हैं वो UPSC के भी एस्पिरेंट होते हैं। UPSC में नहीं हो रहा है तो PCS में कम से कम हो जाए, और उसके बाद फिर से फर्दर UPSC का ही प्रिपरेशन। मतलब अल्टीमेट गोल इनका UPSC का ही होता है, लेकिन साइड में या प्लान B जो बोलते हैं, जो एस्पिरेंट सीरीज़ में भी आपने देखा होगा कि संदीप भैया बोल रहे थे कि प्लान B होना ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए, है ना, हैप्पीनेस के लिए। तो वो सब चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा कि आप अभी जो मतलब BPSC के लिए अगर आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो वो UPSC में भी आपको काम आ जाए। पढ़ा रहेगा, रिवाइज किया करना पड़ेगा बस उस टाइम में। तो उस तरीके से देखिएगा। तो ये सब सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आई थिंक आप अपना UPSC मतलब BPSC के लिए ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और अगर इसके बाद भी अगर परेशानी आती है तो मैसेज कीजिए, फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। जैसे सबसे पहले आपको देखना है इंटरेस्ट एरिया, आपका इंटरेस्ट किस में है। दूसरा आपको देखना है GS के साथ कितना ओवरलैप करेगा। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफी GS में नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, उतना पढ़ लिए तो थोड़ा सा उसमें से कट आउट करके आप आंसर मार दीजिएगा जो आपका GS वाला है, कॉमन टॉपिक। फिर आप देखिएगा कि मटेरियल अवेलेबिलिटी कैसा है, टीचर्स अवेलेबिलिटी कैसा है इसका। और मार्किंग भी मैटर करता है, बट मार्किंग मैटर करने पे हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। BPSC में कौन एग्जामिनर आपका क्या मार्क्स कैसे चेक कर रहा है, ये आपके हाथ का चीज़ नहीं है। आपके हाथ का ये चीज़ है कि सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो आप कंप्लीट करके जाएं। लिखने का तरीका इतना इम्प्रूव कर लें कि मार्क्स कट करने का स्कोप नहीं छोड़ें। ठीक है, उस तरीके से आपको करना है।
और बाकी कुछ भी परेशानी आती है तो आप हमको मैसेज कर ही सकते हैं। नंबर और डिटेल और टेलीग्राम ग्रुप और जो भी प्रोफाइल जहाँ से भी आप कनेक्ट कर पाएंगेगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।